हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर को। इसमें पीछे कुछ प्रॉपर्टीज की हैं, कुछ थ्योरम की, वो आपने किए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड्स। ये कहता है एक रोम्बस है। रोम्बस के बारे में आप जानते हैं, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल की लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। जैसे AC दे दिया 9 सेंटीमीटर है और BD जो डायगोनल है आपका 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है इसकी साइड्स। तो रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। AB इक्वल है, BC इक्वल है, CD इक्वल है, ED। सभी साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, और रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये O के ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। AO इक्वल होगा OC के और BO इक्वल होगा OD के। अब देखो AC कितना आपका 9 है, AC कंप्लीट 9 है, तो AO OC किसके इक्वल होगा? 9/2। AC का हाफ हो जाएगा और BO OD के इक्वल होगा, जो कितना होगा? BD का हाफ। BD कितना आपका? 12। 12 का हाफ कितना हो गया? 6। तो जैसे ये 6 हो गया और OC आपका 9/2। तो राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी BOC। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जा सकते हैं। 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल होती हैं, तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मीन्स राइट एंगल की अपोजिट साइड BC, जो आपको फाइंड आउट करनी है। इसको बेस बोल देंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर। 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 9/2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। 4 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 144 प्लस 81। इसको आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 2 डिवाइड में 4। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। BC इज इक्वल टू 2 5 का स्क्वायर रूट 15 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया? 15/2। 15 को 2 से डिवाइड करो, 7.5। तो इन सभी साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ रोम्बस इज 7.5 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन देखेंगे। इसमें नॉर्मली आपको क्या यूज किया? सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए रोम्बस की। रोम्बस क्या है? सभी साइड्स इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। कंप्लीट डायगोनल दे रखे हैं, तो ये उनके हाफ पार्ट हो जाएंगे। 9 का हाफ 9/2, BD 12 था, 12 का हाफ 6। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाली, जो रोम्बस की साइड है। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टी आती हैं तो बहुत ईजी है उनके लिए। नेक्स्ट वन देखेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC, मीडियन AD इज प्रोड्यूस्ड टू P। ABC ट्रायंगल है। AD मीडियन है। पहले तो मीडियन क्या होता है? मीडियन ट्रायंगल के वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई वो लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है।
इट मीन्स ए डी मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इट मीन्स बी डी इक्वल है सी डी। ए डी मीडियन है तो डी क्या हो गया, बी सी का मिड पॉइंट हो गया। फिर कहता है एडी इज प्रोड्यूस टू पी सच दैट, एडी को हमने प्रोड्यूस किया पी तक, सच दैट इस प्रकार एडी इक्वल टू डीपी, एडी इक्वल टू डीपी, एडी डीपी के इक्वल है। प्रूव करना है ए बी पी सी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी पी सी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। तो सी को पी से ज्वाइन कर दिया, बी को पी से ज्वाइन कर दिया। अब देखो कि ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ए डी मीडियन है और ए डी को प्रोड्यूस किया पी तक, इस प्रकार की ए डी इक्वल है डी पी। इट मीन्स ए डी मीडियन है तो बी डी इक्वल टू क्या है, डी सी। मान लो ये गिवन है कि मीडियन है तो ये गिवन हो गया कि बी डी इक्वल डी सी और ए डी इक्वल टू डी पी, ये भी क्या है, गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे आप, आपको क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है ये, अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ दिखानी है आपको। तो देखिएगा इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल सी डी पी, इसमें देखो बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी पी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपको गिवन दे रखे हैं। इस ट्रायंगल की बी डी साइड है वो इस ट्रायंगल की सी डी साइड के इक्वल है, इस ट्रायंगल की ए डी साइड है वो डी पी साइड के इक्वल है। एंड थर्ड वन इज एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, सी डी पी। ये क्यों इक्वल है दोनों एंगल, दो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों एक दूसरे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखा आपने, दो साइड इक्वल है एक एंगल, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, जैसे ए बी डी एंगल, एंगल ए बी डी है वो किसके, ये देखो इस ट्रायंगल में इस एंगल की अपोजिट साइड कौन है, ए डी है। तो ये जो ए डी साइड है दूसरी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसकी कौन सी साइड के इक्वल है, ए डी डी पी के इक्वल है। तो डी पी का अपोजिट एंगल कौन होगा, सी है। इट मीन्स डी सी पी, डी सी पी। क्यों इक्वल है, लिख देंगे बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, चाहे वो कोरस्पोंडिंग साइड्स हो चाहे वो कोरस्पोंडिंग है। तो ये दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल हैं टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हम बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी पी, ए बी इज पैरेलल टू सी पी। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों लाइंस के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ये जेड बन रहा है, जेड के अंदर वाले एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो रीजन लिख देंगे बिकॉज इट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि इन दोनों साइड्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। उसी प्रकार जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो ये इसके इक्वल होगी सी पी सी टी से, कि ए बी इक्वल है सी पी, ए बी इक्वल है सी पी बाई सी पी सी टी। रीजन यही था।
देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल में, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी बाय सिंप्लिसिटी। तो अब देखो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल हो और इक्वल हो, यहाँ पे आपने ए बी सी पी के इक्वल दिखाया है और ए बी सी पी के पैरेलल दिखाया है, तो क्या हो गया? सो ए बी पी सी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल ए बी पी सी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज पैरेललोग्राम। कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये क्या क्या होता है? वो पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम होगा। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन देखिएगा। ABC is a triangle। ABC एक ट्रायंगल है। D is a point on AB such that AD is 1/4 of AB। कि AB के ऊपर D पॉइंट है, तो आप इसको ऐसे मान लो कि ये ABC इस प्रकार है, D इस प्रकार है कि AD is 1/4 ऑफ AB, 1/4 ऑफ AB इस प्रकार है। फिर कहते हैं एंड E इज पॉइंट ऑन AC, E है वो AC के ऊपर है सच दैट AE इज 1/4 ऑफ AC, AE इज 1/4 ऑफ AC। कि AC के ऊपर E इस प्रकार पॉइंट है कि AE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC है, और D पॉइंट है वो AB के ऊपर है, वो भी इस प्रकार है कि AD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB। फिर कहता है ये प्रूव दैट DE इज 1/4 ऑफ BC, DE इज 1/4 ऑफ BC। तो देखिएगा ये तो आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, तो DE को ज्वाइन कर दें आप। तो देखो आपने यहाँ पे देखा कि AD है वो AB का 1/4 है, AE है वो AC का 1/4 है, तो यहाँ से आपने अनुमान लगा लिया कि जो D और E पॉइंट हैं वो AB और AC दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे AD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB है, तो AD अपॉन AB कितना हो गया? AD अपॉन AB 1/4। इसी प्रकार AE इज इक्वल टू है 1/4 ऑफ AC है, AE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में AE अपॉन AC इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4। इन दोनों को देखो ध्यान से। अब ये कौन सी ट्रायंगल में जा रहे हैं आप, उनको भी आप देखें कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये जो साइड हैं, दो साइड यहाँ पे हैं ADAB और यहाँ पे AE और AC, ये किन दो ट्रायंगल की साइड है? ADE की और ABC की। तो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे आप, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ADE और ABC ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखा आपने? AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं 1/4 के। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ये क्या हो गया इन दोनों ट्रायंगल में? ये AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC। इट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल में टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। एंड थर्ड वन इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। कि ये जो एंगल है A वो इस छोटे वाली ट्रायंगल में भी है और बड़ी ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो ये इसलिए इक्वल हो गया कि दोनों में कॉमन है। तो टू साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। सो बाय SAS सिमिलरिटीज।
कि जब दो ट्रायंगल्स में टू कोसोनिक साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल हो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, मतलब जिन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है उन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए, वो इक्वल है, तो ये बाई SAS सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू BC, DE इज इक्वल टू BC। रीजन लिखेंगे, देखो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, DE की कोरस्पॉन्डिंग साइड BC होगी, DE अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, इक्वल होंगे, रीजन लिख देंगे। इट्स रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स, की जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ये रेशियो है जो इक्वल होता है। सो DE अपॉन BC इज इक्वल टू कितना हो गया, AD अपॉन AB कितना है, AD अपॉन AB है 1/4, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1/4। सो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे BC डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, सो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि DE इज 1/4 ऑफ BC, यही आपको प्रूव करना था, DE इज 1/4 ऑफ BC। सो लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप की प्रॉब्लम हो कि दो पॉइंट दे रखे हैं दो साइड्स के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर और वो इस प्रकार हैं कि दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 1/4 था, हाफ भी हो सकता था, जैसे D और E, AB और AC के मिड पॉइंट होते तब आपको प्रूव करना पड़ता कि DE इज हाफ ऑफ BC। क्यों, क्योंकि जैसे D और E AB और AC को जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं वही रेशियो DE और BC का होता। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, सिमिलर होंगी, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, वहां से ये प्रूव हो जाता। नेक्स्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये। ABCD इज ए स्क्वायर कि बोला इसने ABCD है वो स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर कहता है ये ABCD is a square and EF is parallel to BD। EF है वो BD के पैरेलल है, EF is parallel to BD, जो दे रखा है वो आप साथ के साथ लिखते जाएं। If R is the mid point of EF, R है वो EF का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ER is equal to RF, लिख देंगे R is the mid point of EF, ये दे रखा आपको, गिवन है। फिर कहता है प्रूव दैट, कि प्रूव कीजिए, ये तो आपको जो गिवन पोर्शन है ना वो है, अब आपको जो प्रूव करना है वो लिखेंगे। प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है BE is equal to DF एंड सेकेंड वन AR bisect एंगल BAD, कि जो AR है वो BAD एंगल को बाइसेक्ट करेगी। इफ AR इज प्रोड्यूस इट विल पास थ्रू C, थर्ड पार्ट है कि AR को प्रोड्यूस करें, इफ AR इज प्रोड्यूस
इट विल पास थ्रू सी, कि मतलब ए आर को प्रोड्यूस करेंगे तो ये सी से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसको कंस्ट्रक्शन करें कि ए को ई से ज्वाइन कर दें और ए को अप से ज्वाइन कर दें। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल बी सी डी में जाएंगे आप, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें क्या मिला आपको, देखो बी सी डी में आपको ये मालूम है कि ई एफ जो लाइन है वो बी डी के पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, दे रखा आपको, गिवन है ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पीछे आपको बताया होगा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में। बीपीटी क्या था, जब किसी भी ट्रायंगल में, बीपीटी एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल्स में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है, जैसे बीसी के लाइन डीई पैरेलल है, तो ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स बीसी डीई के पैरेलल है, मतलब डीई लाइन है जो ट्रायंगल की बीसी साइड के पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी, ये बीपीटी है, वही यूज करेंगे हम। देखो कि किसी ट्रायंगल ए बी सी डी ट्रायंगल है, इसमें बी डी लाइन के, बी डी साइड के एक लाइन है ई एफ, वो पैरेलल है, तो ये क्या करेगी, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स ई सी अपॉन बी सी, कंप्लीट ले लें साइड, इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी। सीई अपॉन सी बी लिया है ना हमने, तो देखो सीई अपर पार्ट, तो इसका अपर पार्ट सी एफ, नीचे लिया आपने कंप्लीट बी सी, तो इसके नीचे भी क्या लेंगे, कंप्लीट साइड सी डी। आप ये रेशियो भी ले सकते थे, सीई अपॉन बीई, अपर पार्ट डिवाइड में लोअर पार्ट, तो यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू डी एफ, अपर पार्ट टू लोअर पार्ट, लेकिन यहाँ पे अपने कंप्लीट साइड ली है। कंप्लीट साइड क्यों ली है, इसका रीजन ये है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो बी सी इक्वल होगी सी डी के, तो बी सी से सी डी हमने कैंसिल कर दिया, रीजन लिखेंगे हम, ये तो आप लिखेंगे बाय बीपीटी, कि जब एक ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। आपने बीसी से सीडी को कैंसिल किया तो लिखेंगे बिकॉज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो बी सी इज इक्वल टू सी डी, मतलब एक स्क्वायर है तो बी सी सी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा ई सी इज इक्वल टू सी एफ, इट मीन्स ई सी इज इक्वल टू सी एफ। अब देखो बी सी सी डी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, स्क्वायर की साइड है, और ई सी सी एफ के इक्वल है। इसको इक्वेशन नाम देंगे फर्स्ट, इसको सेकंड बोल दो। इसका रीजन सेम रीजन है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो बी सी इज इक्वल टू सी डी, स्क्वायर की साइड इक्वल होंगी। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, बी सी माइनस ई सी, बी सी माइनस ई सी क्या होगा बीई, सी डी माइनस सी एफ, सी डी माइनस सी एफ क्या हो गया डी एफ। ये प्रूव कर दिया आपने, इसको कोई इक्वेशन नाम दें थर्ड इक्वेशन और यहां से एग्जिट हो जाएं। अब आप यहां पे आए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल है ए डी, ए बी इक्वल है ए डी, क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हैं जो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट वन बी इज इक्वल टू डी एफ, बी ई इज इक्वल टू डी एफ, ये आपने प्रूव किया है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कि थर्ड इक्वेशन में आपने प्रूव किया है कि बी एफ बी है वो डी एफ के इक्वल है।
नेक्स्ट वन एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल होगा, क्यों? इट्स 90 डिग्री। कि स्क्वायर के एंगल्स हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो बाई SAS congruency, SAS congruency, both triangle are congruent. ABE triangle is congruent to triangle ADF. जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इट मींस AE इक्वल होगा AF, AE इक्वल है AF बाई CPCT। कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, AE इक्वल होगी AF। क्या AE AF की कोरस्पॉन्डिंग साइड है? ये देखेंगे हम यहाँ पे, जो ये ट्रायंगल है ABE, AE जो साइड है वो राइट एंगल की अपोजिट साइड है, और यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड AF है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि AE इक्वल है AF। तो देखो आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, BE इक्वल टू DF, ये प्रूव हो गया है। AR बाइसेक्ट BAD, AR है BAD एंगल को, BAD इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना है। थर्ड वन ये भी प्रूव करना रह गया अभी। तो अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ARE एंड ट्रायंगल ARF। यहां पे आपने प्रूव किया है AE इक्वल टू AF, इसको इक्वेशन भी नाम दे फोर्थ, क्योंकि आगे यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ARE एंड ट्रायंगल ARF, इन दोनों ट्रायंगल में AR इक्वल टू AR कॉमन, इन दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है। AE इक्वल टू AF, AE इक्वल टू AF 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड ER इक्वल टू RF, ER इक्वल टू RF, R इज द मिड पॉइंट ऑफ EF, EF का जो R है वो मिड पॉइंट है, तो ER RF के इक्वल होगा, इट मीन्स ये गिवन है। तो क्या हुआ? इन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो बाई SSS ट्रिपल एस सिमिलरिटीज, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रिपल एस सिमिलरिटीज कब होती है? जब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ARE is congruent to triangle ARF। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इट मींस ये एंगल इसके इक्वल होगा। ARE एंगल ARE इज इक्वल टू ARF एंगल ARF, दो एंगल X के इक्वल मान लेंगे बाई CPCT। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे, और इन दोनों को आपने X एक्सपोज कर लिया, तो X प्लस X 2X, ये 2X है, कंप्लीट एंगल क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है 180 का, X इक्वल टू कितना आएगा? 180/2 90, X की वैल्यू 90 आएगी, इट मीन्स ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के। अब ये दोनों 90 डिग्री के हो गए हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, दो पैरेलल लाइन है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90। अब देखो BD डायगोनल है और A वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन है वो BD को बाइसेक्ट कर रही है, कहाँ पे? राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब
ध्यान दें प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ए से ड्रॉ की गई लाइन है वो BD को O के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AO है वो AC जो डायगोनल है दूसरा डायगोनल उसी का पार्ट है, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे हम तो ये C से ही पास होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका डायगोनल है कि स्क्वायर का एक डायगोनल है जैसे BD और वर्टेक्स A और C से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे BD के ऊपर तो वो क्या होगी, इसी दूसरे डायगोनल का पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पे ये थर्ड पार्ट कि AR को प्रोड्यूस करेंगे तो वो C से ही पास होगा। क्यों? क्योंकि AC इसका डायगोनल। अभी इसका सेकंड पार्ट प्रूव करें कि ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है कि AR है वो एंगल BAD को बाइसेक्ट करेगी। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है तो क्या करेंगे, इन BAO ट्रायंगल BAO में एंड AOD BAO एंड AOD इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये कॉमन हो जाएगी, AO इक्वल है AO और ये 90 डिग्री। तो बाय RHS मीन्स एक दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है और एक हाइपोटेन्यूज है, एक कोई भी साइड है, तो बाय RHS बोथ ट्रायंगल आर कोंग्रेंट है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय CPCT। यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, आप इसको अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में हम